डियर स्टूडेंट, नीट 2016 फेज 1 एसी सर्किट का क्वेश्चन है। इसमें उसने जो है पावर कितनी लॉस होगी एसी सर्किट में ये पूछा है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में भी पूछा हुआ है। ओके, सिमिलर, जस्ट थोड़ा सा माइनर चेंजेस किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, ओके, जब हम सॉल्यूशन भी देखते हैं तो दो अलग तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। अब देखिए जो दो फॉर्मूले हैं, कभी कोई एक फॉर्मूला जो है यूज करता है, जैसे इस तरह से हमने जो पावर के लिए फॉर्मूला पढ़ा, ओके, पी एवरेज या पावर इन एसी सर्किट इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब इसी तरह से देखो एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, ओके, दैट इज वी आर हैविंग, ओके, मैं यहां लिखता हूं, चलो, ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम, ओके, दिस पावर लॉस या पी एवरेज दैट इज इक्वल टू ये आई स्क्वायर आर, ओके, आई स्क्वायर आर। पावर लॉस सिर्फ रेजिस्टर की वजह से होने वाला है, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, पावर लॉस नहीं करेंगे। तो ये जो रेजिस्टर की वजह से पावर लॉस है, ये करंट क्या है, तो उस सर्किट का करंट है। एसी सर्किट जो रहेगा उसका जो है उसमें से फ्लो होने वाला करंट। तो अब देखो ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, यहां तो एंगल आ ही नहीं रहा है। देखो इसी से ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला तो हम डीसी में भी पढ़ चुके होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी ये पढ़ चुके होते हैं। तो पावर लॉस तो सिर्फ रेजिस्टर की वजह से हो रहा है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी चलेगा। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है, ये क्यों नहीं यूज करेंगे? तो इसी फॉर्मूले से ये आता है, ओके, अलग नहीं है। तो अगर आपको वोल्टेज और करंट यूज करके आपको पावर पता करनी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, नो इशू। अगर आपको डायरेक्टली गिवन है तो आप cos फाइव फाइंड आउट कर लो, ओके, तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ये करंट और करंट पता ही करना है, ओके, तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एक cos फाइव पता करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये यहाँ पे अगर हमको करंट पता करना है तो साथ में cos फाइव भी लगेगा। हाँ, ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए इससे ये फॉर्मूला कैसे आया, आप इसको भी देख लो। अब देखिए ये जो वी आर एम एस है इसको ऐसे लिख दिया, चलो मैंने वी आर एम एस, ओके, वी आर एम एस। वी आर एम एस को और क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, चलो ये जो है वी आर एम एस इंटू ये आई आर एम एस। अब आई आर एम एस को क्या लिखे, अच्छा हमको वी के फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा चलो बताओ, यहाँ पे एक छोटा सर्किट पहले बना देता हूँ। ये आर, ये एल, ये सी। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी रहना जरूरी है, ओके, सो थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रख के समझे। आर एल सी, तो अब देखिए इसकी जो इम्पिडेंस आएगी टोटल उसको हम जेड मान लेते हैं। तो इसमें से ये करंट जो है आई आर एम एस फ्लो हो रहा है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, ओके, आई आर एम एस इज इक्वल टू ये वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड होगा, या देयरफॉर वी कैन राइट दिस वी आर एम एस इज नथिंग बट आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड। तो अगर अब ये फॉर्मूला, ओके, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं, ओके, इसी को अब यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, ये जो है वी आर एम एस की जगह। सो देयरफॉर दिस पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस क्या हो गया, तो आई आर एम एस इंटू जेड इंटू फिर से ये आई आर एम एस, ठीक है, इंटू आई आर एम एस। अब उसके बाद जो है ना cos फाइव, क्या है, cos फाइव। अच्छा cos फाइव क्या है वो भी लिखते हैं, चलो, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ओके, cos फाइव क्या होता है, तो cos फाइव होता है आर बाई जेड, ओके, cos फाइव क्या होता है, आर बाई जेड होता है, आप रिफर करो देखो। तो अब ये cos फाइव की जगह मैं यहाँ पे आर बाई जेड रख देता हूँ, ठीक है, क्या रखता हूं मैं, ये आर बाई जेड, ओके, आर बाई जेड रख देता हूं। So what you are getting, this z and this z cancel, you are getting IRMS into IRMS, IRMS square into R। तो कोई ये जो है ना कंफ्यूज ही ना हो कि भाई इस फॉर्मूले से करे और इस फॉर्मूले से करे तो फर्क आएगा क्या, नहीं, दोनों से एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा। देख लीजिए, आप कॉपी कर लो, चलो इसको समझ लो, ठीक है, क्लियर है। चलो तो पॉज करके आप कॉपी करो, हम जो है ना अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जो दिया है ना हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम चेक कर लेते हैं पूरा कवर हो रहा है क्या।
यस, चलिए तो हम रब करते हैं इसको। चलिए तो मैं रब कर देता हूं इसको। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आरएलसी तीनों भी है, ओके, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, सीरीज में है। तो इंपिडेंस सबसे पहले यहाँ पे हमको जो है ना इंपिडेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? तो हमको करंट, तो करंट क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाय ये जेड। क्यों जेड लिख रहे हैं? तो देखो यहाँ में है ना सर्किट भी बना देता हूँ। चलो यहाँ पे चलो ये जो है ना हमने लिखा कि भाई ये इंडक्टर है, उसके बाद ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर, इस तरह से बता दिया है। और यहाँ पे एक सोर्स बता दिया जिसकी वैल्यू दे रखा है, ओके 10 साइन, ओके दिस V इज इक्वल टू 10 साइन, ओके 340t। और ये जो है वैल्यू ये 20 मिली हेनरी, और इसकी वैल्यू दे रखा है 50 माइक्रो फैरड, और ये कितना है देखिए रेजिस्टर 40 ओम। ठीक है, अब इसमें से ये IRMS फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ये VRMS क्या हो जाएगा देख लो। ओके, सो सिंस VRMS इज इक्वल टू ये पीक वोल्टेज, ओके V नॉट डिवाइड बाय √2। तो V नॉट कितना है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, 10 डिवाइड बाय √2। चलो ये रख देंगे आप। ठीक है, अब देखिए IRMS अगर आपको पता करना है, ओके, तो हमको ये जेड फाइंड करना हमको सबसे पहले चाहिए। तो जेड फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जेड क्या होता है, तो जेड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। सिंस दिस इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज ओके टोटल नेट रिएक्टेंस। तो यहाँ पे x क्या होता है, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी। अब एक्सएल पता करो, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अच्छा यहां से देखो इस इक्वेशन से, दिस इज वी आर हैविंग पीक वैल्यू, और ये क्या है, दिस इज वी आर हैविंग ओमेगा। ओके, दिस इज वी आर हैविंग ओमेगा। तो एक्सएल आ जाएगा आपके पास, ओमेगा इज 340 इंटू एल है ओके 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 की पावर -3। तो अब ये तो है ना, इसको जो है 0.340 लिख सकते हैं हम, ये 10 की पावर -3 से। या चलो हम ऐसे लिख सकते हैं 34 ओके इंटू 2 68 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 ओके इंटू 10 की पावर -3। चलिए अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये जो है ना फिगर का हिस्सा था, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सएल विल बी इक्वल टू ये 68 इंटू 10 की पावर -1 2 और -3, सो दिस विल गिव 6.8 ओके ओम। यूनिट क्या होती है रिएक्टेंस की, ओम। इट इज ऑल्सो अपोजिशन। एक्सएल आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए एक्सी, ओके एक्सी पता करेंगे। सो एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। सो दिस विल गिव 1 बाई ओमेगा, मतलब ये आ जाएगा 340 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितनी 50 माइक्रोफैरड, तो 50 इंटू 10 की पावर ओके -6, 10 की पावर -6। अब आप इसको वर्कआउट कर लो, तो एक्सी विल बी इक्वल टू, एक्सी विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये 34 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ओके दैट विल गिव 170। ठीक है, ये पहले आप जो है ना इसको सेपरेट कर लो, ये जो है 34 इंटू 5। चलो इसके बाद मैं लिखता हूँ ये 10 की पावर, ये इसमें से 2 आ जाएगा, ये एक जीरो हमको क्या दे देगा 2, 34 और ये 5 लिख दिया, ये 0 हमने 10 की पावर 2 कर दिया, इनटू हम इसको 10 की पावर -6। ठीक है, तो दिस विल गिव ओके दिस विल गिव XC इज इक्वल टू ये हो गया आपका 170 इंटू 10 की पावर -4। तो अगेन आई विल राइट 1/17 इंटू 10 की पावर -3। सो दिस विल गिव ओके 17, 1/17 इंटू ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा। चलो मैं यहां लिखता हूं, सो दिस XC विल बी इक्वल टू 1/17 इंटू 10 की पावर ओके +3 हो जाएगा। सो XC विल बी 1000 डिवाइड बाय 17 हो रहा है। सो बताए कितना आ जाएगा, ओके
चले तो यहाँ पे आप जो है ना ये, चले मैं चेक करता हूँ उस साइड में आ रहा है क्या पूरा, नीचे नीचे थोड़ा सा मिस हो रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम जो है ना इसको, ओके चलिए एक स्टेप मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ओके चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ना ये वाली स्टेप को ऊपर लिखता हूँ। चलो तो ये आपने लिखा था, चले दिस xc इज इक्वल टू 34 इंटू 5, ये हो गया आपका 170, और ये +2 -6, so that will give 10 की पावर -4, so this can be written as ओके 1/17, और ये ऊपर जाके ये हो जाएगा ओके ये 10 की पावर +1 और 10 की पावर -4, so that will give xc will be 10 की पावर +3 ऊपर जाएगा और ये 17, मतलब 1000 डिवाइड बाय ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 17 जो है ये हो जाएगा। ओके चलो तो क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, क्या लिख सकते हैं हम इसको, यस 1000 डिवाइड बाय ओके यू विल गेट 17, ओके सो अराउंड, यस अगर वर्कआउट करेंगे सो 17 ओके 5 जा, ओके 17 5 जा मतलब आपको 85, और 17 6 जा 102, तो अप्रोक्सीमेटली ओके इट विल बी 60, बट इट इज समवट लेस देन 60, ओके समवट लेस देन 60 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आंसर जो है ना हमारा, हमको खरीब वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो खरीब वाला है, ठीक है थोड़े से वेरिएशन है, हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बोल दिया। ठीक है, अब चलिए ये अब लिखना है हमको x कितना हो रहा, तो xl माइनस xc, ठीक है xl माइनस xc, सो देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू ये xl माइनस xc, तो xl कितना आया था है 6.8, ठीक है 6.8 माइनस ये हो गया 60, ओके दिस विल बी 60, ठीक है दिस विल बी 60। अब आप चेक कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा, एक्सेल कितना है हमारे पास 6.8, करेक्ट है ना, हमने सही लिखा ना, ओके यस 6.8 लिखा है, सो दिस विल बी 60 ओम, ओके दिस विल बी 60 ओम। तो अब जो है ये यहां से क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ओके 53, अप्रोक्सीमेटली चलो इसको मैं लिख देता हूं 53 ओम, कितना हो जा रहा है 53 ओम, ओके। अब देखिए यहां पर ये जो 53 ओम है, ओके अब इसमें आप जो है चेक कर लीजिए, अब Z पता कर लें आप, ओके Z क्या हो जाएगा, ओके Z कितना हो जाएगा, चलो सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ये R स्क्वायर प्लस ओके एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये निगेटिवली बच रहा है, तो हमको इससे प्रॉब्लम नहीं, ये जो है ना क्या आ जाएगा -53 ओम अप्रोक्सीमेटली, तो खैर वो निगेटिव है, हमको स्क्वायर करना था उसका, सॉरी ये क्या है x, इट्स नॉट xc x, सो -53, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली हम इसको जो है ना ये ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, ठीक है, तो हमको तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे ओके एक्स स्क्वायर विल बी ऐसे लिख दो आप, तो आपको डाउट नहीं रहेगा अरे भाई निगेटिव क्यों लिख रहे हैं बोल के, सो -53 का स्क्वायर ये ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे -53 का स्क्वायर बोले तो ये सिंपली 53 का स्क्वायर हो जाता, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, यस आर की वैल्यू कितनी है 40 है, ओके तो ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस ये 53 का स्क्वायर, तो ये जो z की वैल्यू आएगी आप वर्कआउट करेंगे, ओके सो इट विल बी अराउंड 65, कितनी आएगी अराउंड 65 आ जाएगी, ठीक है, सो दिस विल गिव 65 ओम। आपको क्या करना है 40 का स्क्वायर, ठीक है 40 का स्क्वायर ले लें आप 1600, 53 का स्क्वायर भी कर लें, ठीक है 53 का भी आप स्क्वायर कर लें, तो दैट विल बी मोर देन 2500, आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, या आपको जो भी तरीका आता है ना स्क्वायर लेने का, आप वो स्क्वायर लेने स्क्वायर के लिए वर्कआउट कर लो, ठीक है स्क्वायर के लिए वर्कआउट जो शॉर्टकट मेथड होते हैं ओके आप उसको वर्कआउट करो, ठीक है। अब देखिए ये जो है लास्ट में ठीक है चलो थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, रब कर देता हूँ, अच्छा यहाँ देख लो, चलो
यहाँ पे थोड़े से इस समय देख लो, देखो ये 53 आपको जैसे है, सो 3 3 जा आप 9 कर दो, ठीक है, 5 + 5 10, 10 3 जा ओके 30, सॉरी 30 तो 0 ले लेंगे हम सब, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और ये 28, लगभग इतना आएगा, ये दिस विल बी द आंसर। ये जो है ना जो 53 का जो स्क्वायर है वो इस तरह से आएगा। तो आप जो है ना ये 2800 और 1600 ये सब ऐड करो, फिर आप देखोगे ये वैल्यू किसके करीब जा रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ मैथमेटिकली जो है ना थोड़ा मतलब जो है ना समझ होना चाहिए कि भाई उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। तो यहाँ पे जो z है ओके दैट विल बी अराउंड ओके 65 ओके 65, थोड़ा बढ़ के कम ज्यादा आता, मैंने अप्रोक्स लिख दिया, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे, अब ये आंसर आप क्या करोगे, ये ऐसा लिख दोगे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या लिखा हमने 1600 प्लस ये 2800, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट ये 1600, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ओके लगभग 4400 हो जाएगा, ठीक है 4400 हो जाएगा। तो अब देखो ये 60 का कितना होता है 3600 और 70 का स्क्वायर कितना होता है ओके 4900, तो इसके बीच की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है ना। तो ये जो है लगभग 60 और 70 के बीच में 65 66 ऐसा आंसर हो सकता है, तो मैंने अप्रोक्स ले लिया कि भाई चलो 65 है ये, ठीक है 65 है। अब इसके बाद देखो ये जो हमको I²R ओके हमको पावर पता करना था, तो हमने जो है z पता कर लिया, ठीक है। अब z पता किया तो आपको ये IRMS अभी पता करना है, सो देयरफॉर दिस IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय ओके डिवाइड बाय ये z, तो VRMS डिवाइड बाय z, तो VRMS कितना है चलो वो लिख दो आप, VRMS इज 10 ओके डिवाइड बाय √2 और ये इनटू ये 65। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये फिर से कैलकुलेशन नहीं करते बैठने का, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। चलो आप यहाँ तक पहले पॉज कर लो, फिर मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूँ, ठीक है। चलो आप कॉपी करो जल्दी से, ठीक है पॉज करके कॉपी कर लिया। चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, ठीक है ये वाले से पे। चलिए तो अब मैं पावर के लिए लिखता हूँ ओके ये पावर के लिए मैं लिखता हूँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो दिस पावर इज इक्वल टू ओके I² IRMS स्क्वायर इनटू R, तो IRMS स्क्वायर कितना हो गया, ऐसा ही IRMS कितना आया है, सो ये आया है 10 डिवाइड बाय ये √2 इनटू 65, तो इसका स्क्वायर है याद रखो, इनटू ये जो है 40, ठीक है। अब इसको वर्कआउट करें आप, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय ये √2 को हो जाएगा 265 इंटू 65 ऐसे लिख दो, इनटू ये 40 कर दो। अब क्या करेंगे भाई, इससे आप जो है ना कैंसिल करो, चलो इसको जो है ना हम कैंसिल करते हैं, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और इसको कैंसिल करो 5 8 जा, फिर से 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 2 बचा है, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर बचा है 20 इंटू 4 ओके 20 इंटू 4 डिवाइड बाय नीचे कितना बचा है 13 इंटू 13, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है ये 80 ओके 80 डिवाइड बाय ये 13 इंटू 13, तो देखो ये 13 1 जा 13 13 6 जा ओके 76, सो इट इज जस्ट मोर देन ओके अप्रोक्सीमेटली ये जो है ना 6 पॉइंट समथिंग ओके डिवाइड बाय ये 13, तो 6 डिवाइड बाय 13 6 के थोड़ा सा ऊपर है, देखो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की है, तो इससे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर क्या लग रहा है ओके 0.5 के आसपास लग रहा है ओके 0.5 के आसपास आंसर लग रहा है ओके 6 डिवाइड बाय ओके 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 13 ओके या 6 बाय 12 कैसा होता है कि 0.5, तो 0.5 के आसपास का आंसर आपको देखना है, तो इसमें देखिए 0.5 के आसपास का आंसर कितना है 0.51 ओके 0.51, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। वैल्यू जो भी थोड़ा सा माइनर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इसके करीब आंसर आएगा। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो फिर आपको जो है ना इसमें काफी वक्त जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला कि हमको कहीं ना कहीं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने हैं,
तो भी ये जो है ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पूरा जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भाई दोनों भी फॉर्मूले एक ही है, जो स्टार्ट में बताया मैंने, बाद में फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहले जो फॉर्मूले यूज होते हैं हमने पहले उसको समझा है, उसके बाद फिर हमने जो है ना उसको सॉल्व किया है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।